लिखा है, शास्त्र में लिखा है ऐसी बातें। फिर तीसरा था संत मत। लोकमत वेद मत से अलग संत मत है, इसको अलग रखा, किसी में मिला हुआ नहीं है। तो संत मत के जो प्रारंभकर्ता कबीर साहब हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। तो संत मत एक अलग मनुष्य क्यों बने, मनुष्य को मनुष्य होने का, अपने स्वरूप को जानने का, मुक्त होने का, संसार में सुखी रहने का रास्ता बताता है। संसार में रहिए तो कैसे सुखी रहेंगे, और संसार से जाएंगे तो कैसे हमारा जीवन दुख से बाहर रहेगा। क्योंकि यहाँ दुख है और बाद में भी अगर अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो बाद में भी दुख है। तो इसलिए, और जो अभी हमारा जीवन है वो पिछले जन्मों का कर्मों के प्रभाव के कारण है। तो कोई क्रोध हो जाता है, कोई दुखी हो जाता है, किसी की बात लग जाती है, कोई किसी का कुछ ले लेता है, कोई बदमाशी करता है, कोई किसी को मार देता है, शराब पीता है, खराब होता है, कोई अच्छा करता है, तो ये उसकी गलती नहीं है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहिए ये सब तेरी माया। कि गीता में भी कहा कि मनुष्य 3 प्रकार का होता है, श्रद्धा मयोगम पुरुषर, जैसे रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से युक्त सभी लोग हैं 3 गुणों से। जिसमें रहेगा वो गीता भोजन तेलहा भोजन पसंद करेगा, पूरी ऐसा वैसा मीठा। जो सतोगुणी होगा तो सादा पसंद करेगा, अपने आप सादा भोजन चाहेगा ऐसा। तो कोई तमोगुणी है तो ज़्यादा सोएगा, नहाएगा नहीं, जल्दी पूजा नहीं करेगा, इधर उधर सड़क पर जाके चाय पिएगा। सतोगुणी कहेगा नहीं चाय खराब है, सतोगुणी यहाँ का पियो। तो ये किसी को तमोगुणी है तो थोड़ा सा बोलो तो क्रोध हो जाएगा। तो संत कहते हैं उसकी गलती नहीं है भाई, क्रोध हो गया तो उसकी गलती नहीं है, कुछ बिगाड़ रहा तो उसकी गलती नहीं है, ये उसके कर्मों के अनुसार उसका बुद्धि वैसा बन गया। तमोगुणी, रजोगुणी या सतोगुणी, सतोगुणी है तो अच्छा रहेगा, तमोगुणी हो गया तो साहब बोलते हैं कि सतोगुण तमोगुण रजोगुण के ये सब तेरी माया, उसी पे प्रेरित, उसी कहते हैं हरि प्रेरित माया लक्षण। ऐसा बोल देते हैं कि हरि प्रेरित जैसा उस बुद्धि में बन गया कर्मों के अनुसार वैसा अभी हो गया, उसी तरह उसका जीवन रहेगा, उसी तरह काम करेगा। एक बात है, सब इसके बाहर कर, इसका मजबूरी नहीं है कि वो चाहिए कर रही है, विधि हो जा रहा है तो तुमको भगवान विधि संत से बाहर बोलते हैं, दर्श ऐसा संत अलग से बोलते हैं कि मजबूरी नहीं है। हम चेतनवान हैं, ज्ञानवान हैं, परम सत्पुरुष परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, आत्मा के रूप में परम चेतन, परम ज्ञान में, परम विज्ञान में, लेकिन हम इसके प्रति नहीं सतर्क हैं। हमारी सूरत बाहर बाहर घूम रही है तो हम उससे परिचित नहीं हैं, हम दुखी हैं या टेंशन में हैं या गलती करते हैं। अगर हम मुड़कर अपने सूरत को, अपने साहेब जो अंदर विराजमान आत्मा है उससे जुड़ जाएं तो हम टेंशन रही, क्रोध रहे, दुख रही, सत्य को जानने वाला बन सकते हैं। इसी मजबूरी नहीं है, हमें ऐसा प्रयास करना है। तो साहब अभी हम लोग राम मंदिर दर्शन करके आप आए, तो जब हम लोगों को तो बुलाया गया तो वहाँ शिलान्यास में रहे, तो वो लोग किसी कबीर राम को नहीं मानते, इस राम को हम कहे कबीर साहब तो राम को इतना मानते हैं कि जब कबीर साहब का बीजक लिखे हैं तो पहला ही साक्षी है, कहें कबीर पुकार के ये लेऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भगुल मुआ संसार। हम कहें कि भाई हिंदुए लोग नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोले, बूढ़ मुआ संसार, मुसलमान ईसाई पारसी यहूदी जितना हो सब डूब जाओगे अगर राम को नहीं जानोगे। वो ऐसा नहीं बोले कि ऐसा श्रद्धा रखो कि राम ही है और कौन है। राम के रूप में ही दूसरे नाम अलग अलग हैं, वो राम ही है। चाहे अल्लाह बोलो, चाहे खुदा बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे राम शिव दुर्गा कुछ भी बोलो, लेकिन वो राम ही है, कोई अलग हो ही नहीं सकता, ये कई तत्व हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कोई अलग अलग नहीं है। फिर कहे कबीर साहब इस राम को नहीं मानते, ये बिल्कुल कोई हम मानते ऐसा बता दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे वेद ही कहता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है,
ब्रह्म ये नहीं कहा कि अथा तो राम जिज्ञासा, अथा तो कृष्ण जिज्ञासा, अथा तो हनुमान जिज्ञासा, अथा तो शिव जिज्ञासा, अथा तो अल्लाह जिज्ञासा, या कुछ जो हम मानते हैं, जो हमारे सामने महापुरुष हैं, देवी देवता हैं, इनके बारे में नहीं हमारा वेद कहता। हमारा वेद सीधे कहता था ब्रह्म जिज्ञासा, जिससे हर मनुष्य की आत्मा में ब्रह्म रूप आत्मा विराजमान है। तो ब्रह्म की व्याख्या किया फिर हमारा वेद है। ये कर रहे हैं ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को ही जानना हमारे जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्म क्या है तो कह रहे हैं 4 महावाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि अहम ब्रह्म। हम जानते नहीं हैं इसलिए अलग है, नहीं तो हम हमारे आत्मा ही ब्रह्म रूप में विराजमान है। तो ऐसे साहब का उपदेश है, हमारे वेद का उपदेश, हमारे हिंदू धर्म का, समाज का, सबका उपदेश जो मूल रूप में कबीर साहब उसी को बोलते हैं। बल्कि हमारे दूसरे आचार्य जो हैं, 6 आचार्य हुए हैं, वो भारतीय दर्शन अद्वैतवादी है, कबीर साहब अद्वैतवादी हैं। इसके बाद दूसरे दर्शन द्वैतवादी, सिद्धाद्वैत, विशुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ऐसे वेद के ही विपरीत। तो अगर कहीं जब संसार जानेगा तो कभी साहब को ही मानेगा क्योंकि ये वेद के साथ हमारे वेद ये हमारा दर्शन है, भारतीय दर्शन के साथ है, और ये लोगों को छोड़ देगा क्योंकि ये लोग भारतीय दर्शन के विपरीत हैं तो एक रजनीश हैं, वो कहे कि कबीर सूर्यों का सूर्य ऐसे बोला, तुलसी कचरा है। तुलसी गोस्वामी जो रामायण लिखे हैं वो बहुत कचरा है, हमको समझ में नहीं आया इतना कैसे बोल रहे हैं, विद्वान आदमी दर्शन दार्शनिक है, कैसे बोला। कई लोगों से पूछे तो कोई बता भी नहीं पाया। एक वैष्णव संत ही अयोध्या के इधर आए थे, उधर जगह था वहीं हिंदी गए थे, तो वो जगह की रजनीश का पढ़ रहे किताब पढ़े थे। हम पूछे कि आप रजनीश को पढ़ रहे हैं, किताब जानते हैं? तो हाँ हाँ हमको पढ़ते हैं, हमें फ्री है और इन्हीं के माध्यम से कबीर को भी जाने। तो हम कई एक प्रश्न हमारे मन में इन्होंने लिखा है, कबीर सूर्यों का सूर्य, तुलसी कचरा कैसे कचरा कर दिया। इतना दर्शन पूरा देश विदेश उन्हीं को मानता है, कबीर को मानता है, उनको मानता है और सब घरों में मानता है। तो पहले वो बताया कि 10 उत्तर हो इसके पॉइंट हैं बताने के, लेकिन जल्दी में है एक पॉइंट बता रहे हैं। एक बता दिए, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद और वरदान में। तो हमें तुलसी गोस्वामी कहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ हैं संसार में। हमारे जीवन में 4 पदार्थ ही पाना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पदार्थ हैं, चारों को प्राप्त करना है। धर्म करना, अर्थ पाना है, काम माने हमारी इच्छाओं की सुख के लिए पूरी होनी है, और मोक्ष पाना है। तो करें ये 4 पदार्थ हैं जिन्हें हमें जीवन में चाहिए, ये चारों नहीं चाहिए हमें, जन्म जन्म चरणों की रति चाहिए, गोस्वामी जी का। तो कोसो कर रहे हैं तुलसी एक, जब तुलसी द्वैतवादी है, राम राजा की तरह रहेंगे, आजीव हर जीव चरण रति, मतलब हरदम उनके गुलाम की तरह रहेंगे हमेशा। हमारा दर्शन एक कहता है कि जानत तुम भी हो जाइए, वो भी बोलते हैं, लेकिन कि जब तुम अज्ञान बस अलग समझ रहे हो, लेकिन जब ज्ञान में आओगे तो तुम भी ब्रह्म हो। तो करें तुम कबीर के पास जाओगे तो शहंशाह बनाएगा, तुलसी के पास जाओगे तो गुलाम बनाएगा, हमेशा गुलाम ही रहोगे। जीव अनेक एक श्रीकंठ है, वहाँ पर है एक श्रीकंठ अलग ही है, और जीव अनेक हैं, अलग अलग चरणों में करते रहो, गुलाम बने रहो। कबीर साहब ऐसे हमारा दर्शन भारतीय और कबीर साहब ऐसा नहीं बोलते क्या गुलाम नहीं रहना, तुम वही हो, भूल बस अलग समझ रहे हो। तो गुलामी से मुक्त किया, इसे जब जब जानेंगे कि गुलाम बना रहा है तो उसको छोड़ देंगे लोग जी। तो इसलिए बताया कि जानना जरूरी है, हमें अपने दर्शन को, भारतीय दर्शन को, हमारा भारतीय जो वेद है, उपनिषद है, गीता है, पुराण है, ये हमारा जो दर्शन है वो क्या कहता है। हम अलग अलग किताब लोगों के कथा लिखाए, कथा सुना, उसका पढ़ा, वो लोग भटका दे रहा है। गीता में जब पढ़ेंगे 2 अध्याय में 11 श्लोक में आत्मा के शाश्वतता के बारे में लिखा है। 11 श्लोक में लिखा है, नय सिद्धि शास्त्राणी नय दहत पाव न चर बैंका को न सुषमात को, वहाँ जहाँ शुरू है उसके आगे 11 श्लोक हैं कि आत्मा आत्मा किसी भी प्रभाव से रहित है, कोई पाप पुण्य आत्मा में होता ही नहीं।
जितना हम पाप पुण्य या गलत क्रोध काम करते हैं, आत्मा सबसे लिप्त नहीं होती, परे ही है। आत्मा में कुछ भी प्रभाव नहीं होता। जो कुछ गलत सलत करते हैं या अच्छा करते हैं, उससे हमारा चित्त प्रभावित होता है। चित्त तक ही उसका प्रभाव, आत्मा तक नहीं। आत्मा सर्वथा हर समय निरपेक्ष है, किसी प्रभाव से रहित है, वो शुद्ध बुद्ध मुक्त है। हमारा गीता कर रही है। तो ऐसा नहीं समझना कि हम कहाँ बंधन में आ गए, कहाँ फंस गए, कब कैसे मुक्त होंगे, कोई गुरु नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा वैसा समझने की, ऐसा निराश होने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त, हमारी आत्मा परम ज्ञान में, परम चेतन में पास में ही है। हमें केवल साहब ने बोला, मोको कहाँ मुझे बंदी, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं कोनो क्रिया करने, ना योग उपवास में, कहें कभी सुनो भाई साधो, हो तो हो विश्वास में, और सांसों की सांस में। ऐसा बोले कि ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं कि हम पूजा नहीं कर पाते, मंदिर नहीं जाते, दान नहीं देते, तो ऐसा वैसा कर्म कर, ये कर्म वो कर्म, गंगा सागर हवन पूजन या कुछ क्रियाकर्म में नहीं है, मंदिर मस्जिद में नहीं है। करते हैं तो अच्छा है, ऐसा करना अच्छा है, क्योंकि उससे हमारा चित्त पवित्र होता है, हमारा चित्त शुद्ध होगा तो हमारा टेंशन दूर होगा। जब हम रोज़ व्यवहार में रहते हैं तो 3 पाप हमें, 3 दोष हमेशा लगते हैं, रोज़ यही अपने आप ऐसे चलेंगे, बिना जाने चींटी मर जाएगी। किसी को अच्छा कहे बेटी बाहर न जाना तो बुरा लग जाएगा। तो 3 दोष हमेशा लगते रहते हैं, मन, विक्षेप, आवरण, जो हमारे चित्त पर रोज ही लगते हैं। तो एक उससे हम टेंशन होते हैं, हमें नींद नहीं आती है, कुछ ध्यान नहीं लगता है, पूजा करने बैठेंगे मन नहीं लगेगा। तो ये 3 दोष जो रोज़ लगते हैं, अनजाने ही होंगे, काम करेंगे तो अपने आप को कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए ये जो पूजा करते हैं, अगरबत्ती धूप दीप, थोड़ा ध्यान करते हैं, मंदिर जाते हैं, किसी गुरु जी का किताब पढ़ते हैं, ये सब जितना है वो करना चाहिए। इससे जो मन विक्षेप आवरण के दोष हैं रोज़ लगते हैं, रोज़ ही ख़त्म हो जाएंगे। हाँ जी, ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ जाएंगे तो टेंशन होगा, इसको कर बढ़ा देंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि पूजा पाठ जो भी, ये भक्ति नहीं है। लेकिन ये मान लिया कि ये पूजा पाठ की, आरती किए, मंदिर गए, यहाँ किए, दान किए, ये भक्ति हो गई? भक्ति नहीं है। पहली बात ये पूजा है, इससे हमारा चीज़ शुरू होता है। भक्ति इससे आगे है। भक्ति शुरू होती है जब आँख बंद करते हैं, हम अंदर सूरज जाती है तो हम भक्ति शुरू होती है। और जब हम आँख खोल के बाहर करते हैं वो पूजा होती है। काम होता है, कर्म होता है या पूजा होती है, शुभ कर्म करते हैं या शुभ कर्म करते हैं। तो भक्ति करना है तो बिल्कुल बैठना ही होगा, ध्यान करना होगा, सिमरन करना होगा। और पूजा करना है तो आँख खोल के आरती, पूजा, प्रार्थना, सिमरन, ये सभी करना है। अयोध्या में अभी गए तो अयोध्या में कभी साहब गए तो पूजा, वो भोग लगाने जा रहे थे, पंडित जी, साधु जी, सब लोग भोग लगाते हैं भगवान को। तो इधर कुत्ता आया, डंडा लेके उसको भगाए, उधर एक भिखारी इधर बाबा कुछ देर, अरे रुको अभी भोग लगा, बाबा उसको भगाए। थाली लेके पहुँचे तो कबीर साहब बोलते हैं, साक्षात भगवान द्वार से भूखा जाए, पत्थर को भोग लगाई। ऐसा बोले कि पत्थर को तो भोग लगाता है, साक्षात भगवान कुत्ते के रूप में, भिखारी के रूप में उसे भगाता है। तो ये नहीं कि वो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं, मूर्ति नहीं करना, मानना नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम ये भूखा कुत्ता भिखारी को भगा के और वहाँ थाली रख के उनको कितना भी सिर पटको, चाहे आरती करो, वो खुश नहीं होंगे। अगर वही पूजा की थाली तुम उस भूखे कुत्ते को, भिखारी को खिला देते, वहाँ जाते तो खुश हो जाता। अब देखिए विज्ञान क्या कह रहे हैं, हम परंपराओं में फंसे हैं, परंपराओं को तुरंत तोड़ रहे हैं कि जैसा देखो वैसा हो जाओ। ये नहीं कि जैसा ही भिखारी आया, कुत्ता आया तो उसे लगा दिए, भगवान के पास बैठे, थोड़ा उन्हीं को समर्पित करके, समर्पित करके बैठे तो हमारे जो समर्पण से, हमारे भक्ति से हमारे चित्त, जो मलिन चित्त हैं वो शुद्ध होंगे, हमारी जो टेंशन है दूर होंगे, और हमारी जो मलिन वृत्ति अपने आप साफ होगी, तो हमें फ़ायदा होगा। वहाँ बैठेंगे, वहाँ ध्यान करेंगे, वो भोजन का थाली रखेंगे। लेकिन भिखारी जैसे भूखा बैठा है, पिताजी ऐसे भूखा चिल्ला रहे हैं, तब दे दोगे तो नाराज़ हो जाएगा कि उसको दिया नहीं हमारे बेटे को, हमको ले आके ऐसा कर रहा है। हमको तो बड़ा आदमी है तो उसको भूख लगी ही नहीं है, जो सब लोग दे रहे हैं। अब गरीब आदमी उधर भूखा है तो उसको, ये बात कभी साहब कर रहे हैं सब सन
कि गरीब आदमी इधर भूखा है, उसी का बेटा है तो उसको पहले किसी के बेटे को मारो भगाओ और किसी उसको जाके रसगुल्ला दो तो बुरा लग जाएगा। तो कहा कि ये तत्काल निर्णय दो ऐसे परंपराओं में। इसलिए बुद्ध भगवान भी बोले, यहाँ बुद्ध भगवान हुए हैं कि किसी बात को इसलिए नहीं मानना कि हमारे माता पिता मानते आए हैं, हमारी परंपरा में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। किसी बात को इसलिए मत मानना, किसी बात को इसलिए मानना कि तुम्हें देखना विवेक से कि ये ठीक है। ऐसा निर्णय दे दिया, फाइनल कर दिया, किसी बात को इसलिए नहीं मानना। तो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था वो कहा अच्छा ये कहते हैं भिक्षा से 5 घर में भिक्षा मांग लेना, खा लेना, और कहते हैं तो ये मांस नहीं खाना। तो देखते हैं कि इनकी परीक्षा लें कि किसी बात को इसलिए नहीं माना कि ऐसा होता है। तो जब भिक्षा मांगने खुद भी जाते थे, एक भिक्षा का नियम एक 5 घर ही मांगना है। पहला घर गए, अपनी इच्छा नहीं व्यक्त करना, हमें ये चाहिए वो चाहिए, केवल खड़ा होना है, बोलना नहीं है। वो लोग देखेंगे जो दे दें उससे ले लेना है। ये नहीं मिले, इस घर माली ताला बंद तो है ये नहीं है। उस घर गए तो कहे कोई बानाई बाबू बाबा के दे बुढ़िया बाटी, कोई बनल लाई बाबा, माने वो घर गए तो जिस घर जो मिल जाए वही ले लेना, और नहीं मिला तो लौट आना। और जो नहीं मिला कई दिन नहीं, 5 दिन नहीं मिलेगा 5 दिन नहीं खाना, उस दिन ऐसा नहीं है। तो वो गए तो वो सिखा पढ़ा के तैयार था। तो महिला निकली, बहू निकली, सीधा ही वो मांस बनी थी घर में बना हुआ मांस का, वो लेके देने लगी भिक्षा। जो बुद्ध भगवान हटाए अपने हटा लिए कि तो फिर सोचिए सब लोग इकट्ठे हो गए। फिर सोचिए कि हमने ही नियम बनाया कि जो मिले वो ले लेना, अगर ये नियम तोड़ते हैं आपकी तो कौन सा ठीक होगा। तो फिर थोड़ा रुके और सोचे कि अगर ये नियम भर तोड़ते हैं तब तो फिर बहुत सा मैंने ये नियम तो थोड़ा हानि करेगा, लेकिन अगर ये छूट दे देते हैं कि अपनी इच्छा अनुसार लेना तब तो सब बिगड़ जाएंगे। पूरे सन्यासी जाकर अपनी इच्छा से हमें आज मम्मी रोटी बना, माता जी रोटी बना दीजिएगा, हमारे लिए आज खीर बना दीजिएगा, ऐसा होने लगेगा, सब भोग गिनती में आ जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत मांस फिर ले लिया और मांस खा लिया। फिर कहानी आती है कि उसी से उनको कुछ पेट में बीमारी हो गई और वो बीमारी के कारण बाद में उनका देहांत हुआ था उसी बीमारी में। तो ऐसे जो नियम है तो इसके लिए कहा कि विवेक का प्रयोग करना, कौन नियम अच्छा है कौन नियम नहीं है। पुराना बनाया उस समय ठीक था, आज जाके जल चढ़ाओ तो वहाँ ठीक है कि नहीं है। तो सब चीज़ है, ऐसे नियमों को व्यवस्थाओं को अपने विवेक से मानना है, कर्मों को करना, अच्छा कर्म करना सबसे बड़ा जरूरत है। अच्छा कर्म करना, मेहनती रहना। आज तो अभी कोरोना के बाद अगर कोई मेहनत नहीं करेगा, अच्छा खान पीन ठीक नहीं रखेगा और सावधान रह के विवेकपूर्ण रह के मेहनत कसरत नहीं करेगा तो तमाम रोग व्याधि हो जाएंगे। और जो ही ऐसा करेगा तो इन सब से मुक्त रहेगा, कोई रोग व्याधि नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो अभी के समय बदल रहा है तुरंत तेज़ी से। इस बदलते हुए समय के साथ हमको आलसी नहीं रहना और बिल्कुल काम करना ही करती है। जो भी बीमारी हमारी होती है मानसिक, हमारे 5 कोष हैं हमारे शरीर में, हमारे दर्शन के अनुसार। ये अन्नमय कोष, शरीर को अन्नमय कोष कहते हैं। इसके बाद प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय, आनंदमय, आत्मा आनंदमय कोष में रहती है। तो हमारा जो शरीर है, हमारी बीमारी सब इसी में आती है। तो लेकिन अगर हम टेंशन करेंगे, चिंता करेंगे, फिक्र में रहेंगे तो मानसिक बीमारी आ जाएगी, अगले कोष में चली जाएगी। अन्नमय, प्राणमय, तो सांस की बीमारी सांस में प्राण में आ जाएगी, फिर मनों में आ जाएगी, विज्ञान में आ जाएगी, चेतना में आ जाएगी। तो दवा से ठीक नहीं होगी। इसलिए जो भी बीमारी हमारी देखते हैं, कोई किसी को कोई शरीर की बीमारी होगी दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन शरीर से बाहर ऊपर बीमारी चली गई तो दवा से ठीक नहीं होगी। कितना दिखाते रहो, परेशान हो जाओ, भूत रखा, प्रेत धरा है, ये कुछ नहीं भूत प्रेत होता है। वो एक बीमारी जो बीमारी थोड़ा आगे बढ़ गई टेंशन से। किसी तरह का टेंशन, किसी तरह का भौतिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा आकर्षण है या
मोह है, लगाव है, या उसमें सोचते हैं कि ये चला गया तो क्या चला गया, तो ये सब बेकार है। क्योंकि हमारे दर्शन करते हैं कि धन जो है, जिसको हम लोग धन समझते हैं, ये घर द्वार पैसा, रुपया पैसा और ये खेती बाड़ी, इसको धन नहीं बोला है। धन बोलते हैं खट संपत्ति। हमारे दर्शन करते खट संपत्ति, छठ संपत्ति है जो वो दूसरी है। ये तो संसाधन है, ये धन नहीं है, संसाधन है। घर चाहिए कि पानी बरसेगा, कुछ छाया चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ सामान खरीद सकते हैं, ये संसाधन है, धन नहीं है। धन दूसरा ही है। सम दम श्रद्धा समाधान उपराम छठी कही मुमुक्षुता भिन्न भिन्न नाम। ये धन हमारे अलग हैं जो सबके पास है, जिससे हम धनी होते हैं, जिससे कोई भी प्रणाम करेगा, कोई भी चरण छुएगा, कोई भी वो हमारे पास धन हो जाए तो कोई भी मतलब सर्व पूज्य हो जाएंगे, सब दुखों से बाहर हो जाएंगे। छह धन, वो धन हमारे सम माने इंद्रियों को सम करना, मन को समन करना, मन सम दम, दम माने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, श्रद्धा समाधान माने हमारे जो मन इधर उधर दौड़ता है उसको एकाग्र करना, संयम श्रद्धा समाधान उपराम, तमाम विषयों से उपराम रहना, मतलब उसमें लिप्त नहीं होना, उसका उपयोग करना। दोनों में अंतर है, लिप्त नहीं रहना, उपयोग करना। और मुमुक्षुता माने मोक्ष पाने की भावना। हमें इस संसार में आए हैं तो थोड़े दिन के लिए सेवा करने आए हैं, इसे छोड़ के फिर जाना है। जहाँ जाना है वहाँ अपने जवाब देना है, क्या अच्छा करके आए, क्या बुरा करके आए, वो हमको नहीं लिखना है। वहाँ सब लिखा रहा है, वहाँ जाकर किताब खोल देगा कि ये अच्छा किए हो, ये बुरा किए हो, कोई जवाब ही नहीं होगा। इसलिए अच्छा अच्छा किए रहेंगे तो वहाँ हमारा जवाब तैयार है, हमें अच्छा मिलेगा। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी साहब ने दे रखा है और जिम्मेदारी दे के भेजा है यहाँ पर। तो हम भगवान को बोलते हैं भगवान लीला कर, भगवान ही तो लीला का मतलब इसी तरह जैसे रहे और लीला करते थे, वैसे हम सभी के लिए बताया कि वैसे लीला के रूप में रहो, किसी से उलझो ही नहीं। तो लेना बेकार है किसी के, किसी तरह का। मैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हमारे कवि साहब पहला ही साखी बोलते हैं, पहला ही रमैनी शुरू किए, अंतर जो सब देखना है। अंतर में कहा तुम्हारे भीतर परम परमात्मा विराजमान है, लेकिन उससे परिचित क्यों नहीं हो? दो कारणों से। शब्द एक नारी, शब्द और नारी दो चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें उससे परिचित बनाए हुए हैं। शब्द क्या, जब बच्चा पैदा हुआ तभी से माँ कहने लगी लेकिन ये दादा है, काका है, चाचा है, नाना है, वहाँ भूत रहता है, वहाँ मत जाना, वो मुसलमान है, उसका छूना मत खाना, ये हरिजन है, ऐसा बोलने लगे। फिर आगे जैसे जैसे बड़ा किताब पढ़ा तो शास्त्र वैसा बोलने लगा कि तुम कुरान पढ़ते हो, तुम मुसलमान, तुम मस्जिद जाना, मंदिर नहीं जाना। अब वो उन शब्दों में खो गया कि न तो वो मुसलमान है और न तो वो चमार है, न तो ये बावन है, ये सभी मनुष्य हैं। ये शब्द खो के, ये जो सत्य शब्द था वो खो गया उसके दिमाग से। वो शब्द बैठ गया कि ये मुसलमान है, ये शब्द बैठ गया, उसी में जीवन भर भूला हुआ। साहब बोलते हैं कि शब्दों के कारण तुम अपनी वास्तविक सत्य से बाहर हो। शब्दों में तुम शब्द है हमारा आदि का शब्द बैठा जीव, ऐसा बोलते हैं कि आदि शब्द को छोड़ दिया और जो सुनिश्चित शब्दों में भूल के शब्द बैठा जीव, जीव मैंने इतना पकड़ लिया कि इस सत्य शब्द से बाहर हो गए। फूल रहन की टोकरी घोरे खाया थी, जो फूल रखने की सुगंध अच्छाइयाँ होना चाहिए वहाँ बुराइयाँ भर दिया, बुराइयाँ होने लगी। तो शब्द से के कारण हम भ्रमित हैं। तो शब्दों, पुराने शब्दों के भ्रम को बाहर निकलना है। और दूसरा कहते हैं शब्द एक नारी, नारी के कारण। नारी माने आपको नहीं करें, नारी माने माया की कीर्ति, माई वृत्ति। हमारी जो वृत्ति है वो मोह वृत्ति, लोभ वृत्ति, काम वृत्ति, ये माई वृत्ति है। इसके कारण भ्रमित हो जाते हैं। तो इन वृत्तियों से बाहर निकलना है और शब्दों के जाल से बाहर निकलना है। तो सत्य को हम विवेक से जानना है तो हम अच्छा बन सकते हैं। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सारी बोलो सद्गुरु भगवान की जय। ठीक हो गया।